नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पिंकी का बगीचा। पिंकी कुटकुट गिलहरी खिड़की से बाहर निकल गई है। ओ मम्मी, मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा, कहीं वह कोई नुकसान न कर दे। चप्पू, तुमने कहीं कुटकुट को कहीं देखा है? थोड़ी देर पहले उसे मैंने इधर जाते देखा था। मैंने पौधे लगा दिए, बड़े होकर इनमें फूल खिलेंगे और एक खूबसूरत बगीचा बन जाएगा। पौधों में देने के लिए अंदर से पानी ले आऊं। ओ मेरा बगीचा! उस गिलहरी ने मेरा सपना बर्बाद कर दिया। उस्मान भाई, वह शैतान गिलहरी मेरे किताबें कुतर गई थी, मेरे अखरोट खा गई, मेरी खीर खा गई है। वही जानवर जग में रखा दूध पी रही है। मैं उसे जान से मार देता हूँ। धाय कड़ाक, मेरा कीमती जग। धाय टन छपाक। तुम्हें तेल की कीमत चुकानी होगी। जब तक मैं उस गिलहरी को मरा हुआ नहीं देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वह उस पेड़ पर चढ़ रही है? पेड़ पर तो कई गिलहरियां हैं। जिसने मेरा नुकसान किया उसे कैसे पहचानूंगा? मैं पेड़ की सारी गिलहरियों को मार देता हूँ। तड़ 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 दब, बचाओ! कुटकुट, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलें। लड़की, तुम्हारी गिलहरी ने मेरा बगीचा उजाड़ दिया। इसकी वजह से मुझे तेल का हर्जाना भरना पड़ा और मधुमक्खियों ने भी मुझे काटा। मुझे अफसोस है उस्मान भाई। खाली अफसोस जताने से काम नहीं चलेगा। तुम आराम करो, कल सवेरे तक मैं तुम्हारे बगीचा में दूसरे पौधे लगा दूंगी। हाँ, यह कुछ बात हुई। रात होती है। दूसरे दिन काफी सूरज चढ़ गया, मुझे उठना चाहिए। डिंग डिंग, कौन आ गया? उस्मान भाई, मैंने रात को तुम्हारे बगीचे में नए पौधे लगा दिए। मुझे यकीन नहीं आता, खुद देख लो। कैक्टस, जब भी मैं बाहर निकलूंगा इनके कांटे मुझे चुभेंगे। चप्पू की इच्छा। चप्पू, वहाँ क्यों लटके हुए हो? पिंकी, मेरी एक तमन्ना है जिसे मैं पूरी करना चाहता हूँ। क्या? मैं साबू जैसा लंबा और बलवान होना चाहता हूँ, इसलिए मैं लटक कर लंबा होने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, अगर तंदुरुस्त और लंबा चौड़ा होना है तो व्यायाम करो, पौष्टिक खुराक खाओ। चप्पू, तुम साबू जैसा क्यों होना चाहते हो? ताकि मैं भी उसकी तरह बहादुरी के काम कर सकूं। मुझे कमजोर समझकर सारे लड़के डांटते झपटते हैं। अगर मैं ताकतवर बन गया तो मुझसे कोई टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर पहलवानों की फिल्मों में भी बड़ा मांग है। हाँ, वह तो है। क्या पता कोई फिल्म प्रोड्यूसर मुझे सुपरमैन और बैटमैन का रोल दे दे और मैं करोड़पति बन जाऊं। बच्चों, मेरा वह ट्रक कीचड़ में फंस गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैं अकेला ट्रक को उठाकर सड़क पर ला सकता हूँ। अच्छा, मगर तुम्हें इंतजार करना होगा। कितना? जब तक कि मैं बड़ा होकर साबू जैसा नहीं बन जाता। फिर तो मेरी रोजी रोटी गई समझो। चंपू, तुम जो कुछ बनना चाहते हो, क्या उस बारे में तुमने अपने पिताजी से बात की है? उनकी इजाज़त लेना भी जरूरी है। पिताजी को बताए बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे घर आओ। पिताजी, मैं साबू जैसा लंबा चौड़ा बनना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर फक्र है। अगर तुम वह बन गए तो अखबारों में और पत्रिकाओं में तुम्हारे फोटो छपेंगे और फिर मैं गर्व से कहूँगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी चप्पू मेरा बेटा है। लेकिन अगर चप्पू साबू जैसा बन गया तो कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वह क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो आपको घर का दरवाज़ा तोड़वा कर बड़ा कराना पड़ेगा, क्योंकि इस दरवाजे से आपका बेटा अंदर नहीं घुस सकेगा। साबू एक दिन में 70 रोटियां, 25 लीटर दूध, 12 किलो हरी सब्जियां, 3 किलो चावल, 8 किलो मीठा दही और 8 मटके लस्सी पीता है। इसके अलावा स्वीट डिश में 15 किलो लड्डू। बस
बेटा तू जैसा है वैसा ही ठीक है, साबू बनने में कोई फायदा नहीं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।